हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलडीसी की साइंस जिसका टारगेट है हमारा 50 के से 50% सही करना। आज का छोटा सा टॉपिक होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके अंदर हम एनसीईआरटी और आरबीएससी की थ्योरी और उसके एमसीक्यू करेंगे, यानी कि एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी क्लियर होगी। ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखना। एग्जाम्पल से ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, बर्फ का पिघलना, दूध से दही बनना। तो भौतिक परिवर्तन पूछा गया है, तो इसमें बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो चलिए जानते हैं भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, आकार, रंग या गंध में बदलाव आता है, लेकिन उस रासायनिक संरचना या पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और ये परिवर्तन आमतौर पर अस्थायी व प्रतिवर्ती रिवर्सिबल होते हैं। परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं: नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता, पदार्थ का मूल रासायनिक सूत्र सेम वही रहता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ का रासायनिक सूत्र नहीं बदलता, जैसे बर्फ का पानी में बनना। अवस्था, आकार में बदलाव केवल बाहरी रूप से होता है, बाकी उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। प्रतिवर्ती रिवर्सिबल, अधिकांश भौतिक परिवर्तनों को वापस उनकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण: पानी का जमना यानी कि बर्फ, या पानी का उबलना यानी कि भाप, और फिर भाप से वापस पानी बनना या बर्फ से वापस पानी बनना की अवस्था बदलती है लेकिन पानी वही रहता है। कागज का फटना या मोड़ना, कागज का आकार तो बदल जाता है लेकिन उसकी रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चीनी का पानी में घुलना और वापस उससे चीनी प्राप्त की जा सकती है, जिसे हम वाष्पीकरण से वापस पा सकते हैं। कांच का टूटना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पानी का भाप में बदलना, मोमबत्ती का जलना, चीनी का पानी में घुलना, कांच का टूटना। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा: जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर या टूटकर नया पदार्थ न्यू सब्सटेंट बनता है तो वह इस प्रक्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें पदार्थ का आणविक सूत्र या संघ स्थायी रूप से बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं जिसके रासायनिक गुण मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होते हैं। यह एक स्थायी और आमतौर पर अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। उदाहरण: लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, कागज का जलना, भोजन का पाचन होना। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण: लोहे पर जंग लगना, लोहे की नमी और ऑक्सीजन से क्रिया, भोजन का पचना, शरीर में भोजन का रासायनिक विखंडन, कागज या लकड़ी का जलना, दहन की प्रक्रिया, दूध से दही बनना, किण्वन की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, पौधों द्वारा भोजन बनना। फल का पकना, प्रकाश संश्लेषण बहुत बार पूछा गया है, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्पल। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता: नया पदार्थ बनता है, मूल पदार्थ समाप्त हो जाता है, भिन्न गुणों वाला नया उत्पाद बनता है, स्थायी और अपरिवर्तनीय। इस परिवर्तन को आसानी से वापस नहीं पलटा जा सकता, जैसे दूध से दही तो बन जाता है लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता। ऊर्जा में परिवर्तन: अक्सर इसमें ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के रूप में ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। रासायनिक संगठन में बदलाव: पदार्थ के अणुओं की रचना में स्थायी परिवर्तन आता है। रंग या गंध में परिवर्तन: अक्सर रंग बदल जाना, गैस निकलना या अवक्षेप बनना इसके संकेत है। यानी इसमें लास्ट में जो है गैस निकलना भी इसमें एक परिवर्तन माना जाता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या अधिक पदार्थों में टूट जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, या वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका बी सही है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया यौगिक बनाते हैं।
अब समझते हैं संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया यौगिक बनाते हैं। जैसे ए और बी मिलकर एक नया यौगिक ए बी बना दिया। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इसको मिलाया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें दो या अधिक अभिकारक मिलते हैं, हमेशा एक ही उत्पाद बनता है और यह अभिक्रिया जो है लगभग ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक होती है, यानी ऊष्मा निकलती है। भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता, पदार्थ का रंग, आकार या अवस्था या पदार्थ का रासायनिक गुण। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि पदार्थ का रासायनिक गुण नहीं बदलता, तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक गुण वही रहता है। आगे, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ लिया। अब आगे, मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार का परिवर्तन है। मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, सिर्फ अवस्था बदलती है। मोम का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनना रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बन जाता है। क्यों, मोम जलेगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक छोटा ही टॉपिक है और इसमें से प्रश्न लगभग एलडीसी में आते ही हैं, एक दो प्रश्न इसमें से आता है। अगला टॉपिक होगा हमारा तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसकी हम एमसीक्यू देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, एनसीईआरटी आरबीसी दोनों की। और साइंस का हमारा टारगेट 50 के 50 प्रश्न सही करना होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट पर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।